ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के बाहर स्पेस है जो बेहद घना और अंधकार से घिरा हुआ है। इसी स्पेस में अनेकों सैटेलाइट्स पृथ्वी का चक्कर लगाती है, जिससे धरती पर सूचना और प्रसार का काम पूरा होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पृथ्वी के आसमान से कितनी दूरी पर जाने के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत होती है? क्या इसका कोई कोर या शोर है? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी के आसमान से कितनी दूरी पर जाने के बाद आखिर अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर पृथ्वी के आसमान से कितनी दूरी पर जाने के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। तो चलिए बिना देखे वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। पृथ्वी के आसमान से अंतरिक्ष की दूरी जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि अंतरिक्ष क्या है और कैसा दिखाई देता है। पृथ्वी पर दिन के समय सूरज की रोशनी की वजह से हमें अंतरिक्ष नहीं दिखाई देता, लेकिन अंधकार होने पर आसमान में सैकड़ों तारे दिखाई देने लगते हैं। ये तारे दिन के समय भी आसमान में होते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से हमें क्लियरली दिखाई नहीं देते। अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी खगोलीय पिंड, तारे और विभिन्न ग्रह होते हैं, जबकि धरती का आकाश वो जगह होती है जो बिल्कुल खाली होता है। अंतरिक्ष में ग्रहों और तारों के अलावा कम घनत्व वाले गैसीय पार्टिकल्स भी होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन और हीलियम के कण भी शामिल हैं। ये प्लेस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से भरा हुआ होता है, जहाँ पर हर वक्त विभिन्न धातुओं की गंध आती रहती है। इसलिए अंतरिक्ष में जाना और वहाँ तमाम तरीके की खोजी अभियानों को अंजाम देना बहुत ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम माना जाता है। अगर बात करें कि धरती के आसमान से कितनी दूरी पर है अंतरिक्ष, तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। पृथ्वी की संरचना कुछ ऐसी है कि इसका वातावरण बहुत ही घना है और मीलों मील तक फैला हुआ है। इस वायुमंडल को ओजोन लेयर के नाम से जाना जाता है, जो सूरज के हानिकारक किरणों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों से इंसानों की रक्षा करता है। लेकिन इंसान पृथ्वी से जितना दूर जाता रहेगा, वैसे वैसे पृथ्वी का वायुमंडल कम घना होने लगेगा और उसकी परतें बेहद पतली होती जाएंगी। जिस जगह पर जाकर पृथ्वी का वायुमंडल खत्म हो जाता है, बस उसी जगह से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। लेकिन कि उस बिंदु को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक एजेंसियों के बीच मतभेद है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का मानना है कि जमीन से ऊपर जिस पॉइंट पर प्रेशर की मात्रा 1 पाउंड पर स्क्वायर फुट से कम यानी कि 0.00048 बार से कम हो जाए, उस जगह से अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। इसका मतलब पृथ्वी के आसमान से अंतरिक्ष की शुरुआत को प्रेशर के हिसाब से पहचाना जा सकता है। नासा की इस थ्योरी के हिसाब से जमीन से लगभग 81 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रेशर 0.00048 बार से कम होता है, जहां से अंतरिक्ष की शुरुआत मानी जा सकती है। लेकिन नासा की थ्योरी के सामने आने के बाद एरोस्पेस इंजीनियर थियोडोर बोन कार्मन ने पृथ्वी के आसपास से अंतरिक्ष की शुरुआत को लेकर एक नया अध्ययन दुनिया के सामने रखा, जिसमें जमीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाने का दावा किया गया। थियोडोर बोन कार्मन ने अपनी थ्योरी में बताया कि जमीन से इस दूरी पर विभिन्न स्पेसक्राफ्ट को उड़ान भरने और नीचे आने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी की जरूरत होती है, जिससे यह साबित होता है कि जमीन से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। उनकी इस थ्योरी को वैश्विक स्तर पर कई वैज्ञानिक एजेंसियों ने मान्यता दी और जमीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर कॉर्मोन लाइन के नाम से एक काल्पनिक सीमा रेखा का निर्माण कर दिया, जिसके पार अंतरिक्ष की शुरुआत मानी जाती है। कॉर्मोन लाइन से नीचे 100 किलोमीटर के हिस्से को धरती का वायुमंडल माना जाता है, जो पृथ्वी को विभिन्न प्रकार के हानिकारक तत्वों से सुरक्षित रखता है। लेकिन कॉर्मोन लाइन के निर्माण के बाद आसमान से अंतरिक्ष की शुरुआत को लेकर लगातार शोध कार्य जारी रहे, जिसके परिणाम स्वरूप ये सवाल खड़ा होने लगा कि पृथ्वी का वातावरण हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है, फिर उसे 100 किलोमीटर के दायरे में ही कैसे सीमित किया जा सकता है। अगर हम पृथ्वी के वातावरण की विभिन्न लेयर्स पर नजर डालें तो पाएंगे कि इसकी पहली लेयर यानी कि ट्रोपोस्फेयर 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। वहीं वातावरण की दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फेयर जमीन से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, जबकि तीसरी लेयर मेसोस्फेयर जमीन से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इन सब के अलावा वायुमंडल की चौथी लेयर थर्मोस्फेयर का फैलाव जमीन से 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक और सबसे भारी लेयर एक्सोस्फेयर जमीन से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष की शुरुआत के लिए जो काल्पनिक लाइन खींची गई है, वो धरती के वायुमंडल के अंदर ही है। हालांकि फिर भी कॉर्मोन लाइन को ही अंतरिक्ष की शुरुआत का महत्वपूर्ण बिंदु क्यों माना जाता है, इसके पीछे एक दिलचस्प वजह भी छिपी हुई है। दरअसल पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई
ऊंचाई तक किसी भी स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट को उड़ने के लिए एरोडायनेमिक लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि किसी भी स्पेसक्राफ्ट का वजन उठाने और उसे हवा में उड़ाने के लिए अत्यधिक बल चाहिए होता है। लेकिन जैसे ही कोई स्पेसक्राफ्ट आसमान में 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनी कॉर्मन लाइन को क्रॉस करता है, उसे उड़ान भरने के लिए अत्यधिक बल की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि पृथ्वी के वायुमंडल के मीलों मील तक फैले रहने के बावजूद भी जमीन से 100 किलोमीटर ऊंचाई के बाद ही अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है, जहां कोई भी स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट उड़ान भरने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी पर निर्भर रहता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि धरती के आसमान से स्पेस की दूरी आखिर कितनी है और उसकी पहचान कैसे की जाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।